यहाँ तक गंगोत्री। ये क्या हो रहा है भाई? एवरी 6000 किलोमीटर और विद इन 6 मंथ यानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन विद ए ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज हिम्मत एंड आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, क्योंकि सर्विस का टाइम ओवर हो चुका है। एक वीक लास्ट वीक ही मेरे पास सैटरडे को कॉल आ गया था कि आपकी सर्विस जो है वो ड्यू दिखा रहा है, बट मैं किसी रीज़न से सैटरडे नहीं जा पाया। फिर मैंने सोचा कि वेडनेसडे जाऊँगा, वेडनेसडे क्योंकि मैंने ऑफ लिया हुआ था ऑफिस से, लेकिन वेडनेसडे को भी मैं नहीं जा पाया किसी रीज़न से। तो अभी क्या है, मामला थोड़ा एक वीक डिले हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बट वही है कि सर्विस सेंटर वाले बोलते ही हैं भाई डिले हो गई सर्विस, फलाना ढिमकाना। तो आज सैटरडे है और आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर और 22.5 एग्जैक्टली 22,176 किलोमीटर अपनी बाइक अभी तक क्लॉक कर चुकी है। और 22,000 से पहले ही उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया था कि भाई सर्विस कराओ, सर्विस ड्यू दिखा रहा है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता यार, शायद मेरे माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है कि कितने किलोमीटर के बाद या कितने टाइम के बाद अपनी इस बाइक की सर्विस आ जाती है। तो पहले जब पहले ईयर में तो 6 महीने के बाद थी शायद। अभी शायद मैंने करवाई थी जनवरी के लास्ट वीक मैंने बाइक की सर्विस कराई थी। और जनवरी से अब तक अगर देखें तो पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई यानी 4 मंथ हो गए, लगभग 4.5 मंथ आप लगा सकते हो सर्विस। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ 4 मंथ में एक बार सर्विस ये बाइक मांगती है। मतलब एज़ पर ऑफिशियल इनका जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग 4 मंथ में एक बार सर्विस मांगती है ये बाइक। और 5,000 किलोमीटर या तो 4 क्या है यार ये? तो एग्जैक्टली बताऊं तो इस बाइक की सर्विस ड्यू होती है या तो एवरी 4 मंथ और या फिर 5,000 किलोमीटर पर। तो 5,000 किलोमीटर तो शायद 17,500 पे मैंने जब 17,500 किलोमीटर ने बाइक क्लॉक किए थे तब मैंने लास्ट सर्विस कराई थी जनवरी के लास्ट वीक में। और 17,500 से अब तक लगा लो 22,000 किलोमीटर हो चुके हैं। तो 17,500 लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास ही बाइक अपनी चल चुकी है और 4 मंथ से ज़्यादा भी अभी हो चुके हैं। तो आज जा रहे हैं सर्विस सेंटर। आज थोड़ा टाइम में मैंने, हालांकि मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं ली है, मैं बस निकल गया हूँ। मैंने कहा चलो अब करा के आने जो टाइम लगेगा सो लगेगा, अब क्या कर सकते हैं। ये सुबह का टाइम है और लगभग 9:45 भी एग्जैक्ट टाइम हुआ है। यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का ये काम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इधर भी तो अभी पहुंच चुके हैं एक ओपन रोड पर और ये रोड जाता है सीधा अपना आनंद विहार। और यहाँ से 2 रोड स्प्लिट हो जाएगी, एक जाएगी फ्लाईओवर के ऊपर से और एक जाएगी अंडरपास से। हमें जाना अंडरपास से क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर से हमें थोड़ा जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो हम चलेंगे अंडरपास से ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए। और बाइक में आज क्या क्या काम कराना है, क्या वैसे तो कुछ खास है नहीं, बस जनरल सर्विस करानी है जो भी सर्विस में होता है। ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर भी मैं चेंज करा लूँगा क्योंकि जब लास्ट में जनरल चेकअप के लिए लेके गया था बाइक को तो वहाँ पर एयर फिल्टर तो मैंने चेंज करा लिया था, बट वो एक पुराना ही था, जुगाड़ से मैंने डलवा लिया था, उसकी कंडीशन ठीक थी। बट आज देखते हैं, अगर मुझे लगा तो मैं एयर फिल्टर भी चेंज करा लूँगा। ये क्या हो रहा है भाई? मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। तो बात कर रहे थे आज क्या क्या काम करेंगे। तो काम कुछ नहीं है, अपनी बाइक में बस जो जनरल काम होता है वही करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बाकी सब मैंने जनरल सर्विस के टाइम पे मैंने करा लिया था। शायद एक जो चीज़ चेंज करानी थी मुझे लग रहा था वो मैंने करा लिया था। और बाकी तो आज इतना मोटा खर्चा बैठेगा नहीं। बाइक की AMC मैंने ऑलरेडी ली हुई है तो वहाँ पर भी अपना कुछ सेविंग हो जाएगी। तो पहले अगर मैं आता फ्लाईओवर के ऊपर से आता, लेकिन पहले फ्लाईओवर स्टार्ट होने से पहले कुछ ट्रैफिक है वो वहाँ पर वो झेलना पड़ता। तो यहाँ अंडरपास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उस ट्रैफिक से बच जाते हो। और इस पूरी रोड पर चल रहा है फ्लाईओवर का काम।
तो अभी जाते हुए तो खैर इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आते वक्त उधर से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं इधर से नहीं आऊँगा। जब सर्विस करा कर आऊँगा घर की तरफ जाऊँगा तो मैं जाऊँगा दूसरा रूट पकड़ूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अब जो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। तो अभी पहुँच गए आनंद विहार, और आनंद विहार से थोड़ा सा आगे जाके मैं लेना है यूटर्न अपने सर्विस सेंटर के लिए। और मैं आज काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि मैं बता रहा था ना आपका, आज बाइक में खास कुछ चेंज नहीं कराना है। हाँ, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि अपने जो फ्रंट के डिस्क पैड है वो मैंने एज ए स्पेयर ले लिए थे, तो अभी तक तो नौबत नहीं आई, बट अब मैं चेंज करा लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 10-15 दिन के बाद मुझे वापस सर्विस सेंटर विजिट करना पड़े। हालांकि अभी तो ब्रेक काम कर रहे हैं, लेकिन वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ब्रेकिंग अभी भी ठीक हो रही है। लेकिन मैं चेंज करा लूँगा, क्योंकि मैंने स्पेयर में रखे हुए हैं। मैं दोबारा अब 10-15 दिन के बाद आने का कोई तुक नहीं बनता। सो आज एक और बात है कि आज जब मैंने बाइक की जनरल चेकअप कराया था, अभी से मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही शायद, हाँ तो 2 वीक हुए होंगे, जब मैं बाइक को सर्विस सेंटर पे लेके आया था जनरल चेकअप के लिए। तो उस टाइम पे मैंने रियर के डिस्क पैड तो चेंज करा लिए थे, बट हालांकि उन्होंने बोला था कि आप फ्रंट के भी करा लो, लेकिन फ्रंट के कुछ बचे हुए थे। तो मैंने क्या किया था कि स्पेयर में ले लिए थे, एक्चुअली जहाँ तक गंगोत्री, और वो ट्रिप तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो और उस रूट पर एक्चुअली लंबे ट्रिप पर अगर आपको लग रहा है कोई पार्ट वियर आउट हो गया है तो उसे लेना एज ए स्पेयर ही समझदारी है। तो मैंने भी अपने जो फ्रंट के डिस्क पैड है उसको एज ए स्पेयर रख लिया था। अपने जो फ्रंट के जो डिस्क पैड है उनको देखा है तो लगभग वो ख़त्म ही हो चुके हैं। अब ब्रेकिंग हो रही है थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएंगी, और इसे चेंज कराना ही समझदारी है, क्योंकि अगर ब्रेक पैड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट से क्या होगा, आपकी डिस्क पैड ख़त्म हो जाएगी। एक बार मेरे साथ ये हो चुका है, तो आज मैं इसे चेंज करा लूँगा। तो यही अपना यहाँ से कट मारेंगे और अंदर, और ये पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। घर से पड़ता है 8-10 किलोमीटर कम से कम सर्विस सेंटर। अब क्या करें, इसकी जो सर्विस सेंटर है बिगमिंग के वो लिमिटेड है ऑलरेडी, दिल्ली में भी एक है, तो आना तो पड़ेगा। अब ये रोड तो है, ये रोड तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही रोड है। One eternity later. सर देखो टाइम हो गया अभी लगभग 11:41 जो हो चुके हैं। आए हुए काफ़ी देर हो गई, और अब जाकर बाइक की सर्विस हुई है। एक्चुअली क्या था ना, बाइक की वॉशिंग वाला लड़का भी नहीं आया था, तो बाइक वॉश मुझे करानी थी घर मैंने कहा आज हर बार घर पे करता हूँ, तो आज सर्विस सेंटर पे कराता हूँ। तो वॉशिंग के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। अब बाइक सर्विस होकर पिट एरिया में आ चुकी है। अब घर निकलते हैं फटाफट, जो पॉलिश वगैरह लग रही है, इसके बाद घर निकलना। गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है यार। अब निकलते हैं घर पे। बाइक की सर्विस मैंने करा ली, मैंने जो डिस्क पैड था फ्रंट वो चेंज करा लिया, और जो भी नॉर्मल सर्विस होती है वो मैंने करा लिया। और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं पहले ही, एएमसी मैंने गाड़ी की ली हुई है, तो उसके कारण जो मेरा टोटल बिल आया है वो लगभग 1800 रुपये का बिल आया है। और मैं आपको एक बात कह रहा था ना कि एक्चुअली इस बाइक के सर्विस कितने इंटरवल में होते हैं, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट, कहाँ गया अभी यहाँ मैंने देखा था, देखो, पेड सर्विस फ्रिक्वेंसी एवरी 6000 किलोमीटर और विद इन 6 मंथ, यानी कि या तो 6 महीने या फिर 6000 किलोमीटर। तो देखा जाए तो मेरी लास्ट सर्विस जो हुई थी वो हुई थी शायद जनवरी में, मैंने आपको बताया था। तो जनवरी के एंड वीक से लेकर अब तक लगभग 4.5 मंथ हुए हैं। बट मेरी जो बाइक, अभी मैंने रिकॉर्ड में देखा, जो बाइक की लास्ट सर्विस हुई थी तब किलोमीटर क्लॉक हुआ था 16,500, और अभी 22,500 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर अपनी बाइक क्लॉक कर चुकी है। तो चलो भाई अब घर निकलते हैं, काफ़ी डिले हो गया। अब निकलते हैं फटाफट से घर। और गर्मी तो काफ़ी बढ़ चुकी है यार इस टाइम पे, दोपहर का टाइम है, जून का मंथ है, गर्मी तो होनी है। अरे मुझे कहाँ जाना था, मैं कहाँ मुड़ गया।
ध्यान नहीं दिया यार मैंने, मुझे इधर जाना है। अब बाइक में नई जान सी आ गई है।